see here. What is operating system? So let's start the class. सो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे पास कंप्यूटर होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट। उन दो चीज़ों से मिलके कंप्यूटर्स बना होता है, लेकिन हम इंटरैक्ट किसके थ्रू करते हैं, आज हम ये बात करेंगे। सो बेसिकली वो चीज़ क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हम ओएस लिखेंगे हर जगह पे। तो एक तरह से ये इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। जैसे सपोज मैं यूज़र हूँ और ये हमारा डेस्कटॉप है, ओके। तो इसके बीच में कुछ तो चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं अपने इंस्ट्रक्शन दूंगी, मुझे कुछ काम करवाना है डेस्कटॉप से, तो फिर मैं कैसे दूंगी। सो यहीं पे हमारा पॉइंट आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ओएस। आपको एक इंटरफेस, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है टू कम्युनिकेट समथिंग, ओके। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक इंटरफेस की तरह, ओके, जिसके थ्रू एक यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवा सकता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, it is a basically interface, okay, we can say it is a interface. So whatever instruction we will give, okay, then with the help of operating system it will solve our problem. ये basically एक central coordinator है। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर कैसे है, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में वर्क करता है, ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक स्कूल है, इसके अंदर मेन पोस्ट होती है प्रिंसिपल की, राइट। एक प्रिंसिपल जो सब चीज़ हैंडल करता है। तो जैसे वो क्या क्या करता है, टीचर्स को देखता है, स्टूडेंट्स को देखता है, जो दूसरे वर्किंग स्टाफ होते हैं यानी जो और काम पे लोग होते हैं उनको देखता है, पीटीएम्स देखता है, पेरेंट टीचर मीटिंग देखता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ वो सुपरवाइज करता है। या एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया, ओके। सो इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं वो किसके अंडर आते हैं, सब प्रिंसिपल के अंदर। सो प्रिंसिपल यहाँ पे एज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रहा है, ओके। सो ये इन सब चीज़ों को संभाल रहा है। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, अब कंप्यूटर्स में एक प्रिंसिपल की जगह कौन आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, बिकॉज ये क्या क्या सुपरवाइज करता है, आई सेड ये एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, राइट। तो हम यहाँ पे कौन सी डिवाइसेस ले सकते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, आपका मॉनिटर, या आपकी एप्लीकेशंस जितनी भी इंस्टॉल होती हैं, कीबोर्ड, और भी बहुत कुछ। तो बेसिकली ओएस क्या हो गया यहाँ पे, ओएस इज एक्टिंग एज अ फिजिकल सोर्स टू वर्क अपॉन दीज हार्डवेयर डिवाइसेस। सिमिलरली हर प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्टिविटीज। तो ये प्रिंसिपल सुपरवाइज करता है, इसके अंडर, इसकी गाइडेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम की गाइडेंस में ये सब वर्क करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर डिवाइसेज हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर डिवाइसेज हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम उसके फंक्शन या हम उन्हें फीचर्स भी कह सकते हैं ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स अब हम ओएस के फंक्शंस और फीचर्स की बात करेंगे। अब बेसिकली हैं तो इनके फंक्शंस बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शंस डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 इज प्रोसेसर मैनेजमेंट, नंबर 2 इज फाइल मैनेजमेंट, नंबर 3 इज डिवाइस मैनेजमेंट, एंड नंबर 4 इज मेमोरी मैनेजमेंट। सो हम ये सब मैनेजमेंट फंक्शन
कैसे हैंडल करता है इसकी बात करेंगे। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है मैनेजमेंट, बेसिकली इसकी स्पेलिंग MANAGEMENT होती है, पर मैंने शॉर्ट में MGMT लिखा है। ओके, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। जैसे आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं ये क्या करता है, बेसिकली ये प्रोसेस करता है। इट यूज टू प्रोसेस। क्या प्रोसेस करता है, आप इसे जो भी फंक्शन देते हैं, राइट, इसको आप जो भी फंक्शन देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, ये बेसिकली किस में वर्क करेगा, आपके कहने पे। सो वट एवर यू विल गिव इट विल फंक्शन। और ये कैसे वर्क करता है, ये कुछ अपनी साइकिल्स बना लेता है। जैसे मैंने इसे एक साथ सपोज इंस्ट्रक्शन दिए कि आई एम सुरभि, मेरा पहला इंस्ट्रक्शन, तो ये कन्वर्ट करेगा। देन सेकेंड 5 + 7 = वॉट, ये हो गया। या मैंने कुछ वर्क और ले लिया, सपोज और कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, 2 + 9 = वॉट। ओके, सो इस तरह से मैंने ये 3 फंक्शन ले लिए, 1 2 3, 3 इंस्ट्रक्शंस है मेरे। तो जब ये कंप्यूटर लेगा यानी ये प्रोसेस करेगा, तो ये एक प्रोसेस एक साइकिल होगी। मीन्स इसके लिए टाइम ड्यूरेशंस अलग होंगी, इसके लिए अलग होंगी और इसके लिए अलग होंगी, क्योंकि ये साइकिल सेट करता है। और साइकिल किस पे बेस्ड होती है, टाइमिंग्स पे। पहला इंस्ट्रक्शंस मेरा ये आया था कि आई एम सुरभि। सो जब ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा तो इसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। देन सेकेंड वन इज 5 + 7 एंड नेक्स्ट वन इज 9 + 2। ओके, ये होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम। ये अपने हर एक प्रोसेस को, हर एक फंक्शन को डिवाइड कर लेता है कुछ मॉड्यूलर मिनट्स में या कुछ मॉड्यूलर सेकेंड्स में। ओके, और ये उसकी साइकिल्स बना लेता है, उसके बाद ये उसको प्रोसेस करता है। सेकेंड डिस्कस करते हैं। सेकेंड वन इज फाइल मैनेजमेंट। ओके, सो फाइल मैनेजमेंट इज व्हाट, बेसिकली आपके नाम से पता चल रहा होगा हम इस पे फाइल्स में वर्क करते हैं। सपोज मैंने कोई भी अपना डेटा पेन ड्राइव में डाला और पेन ड्राइव से मैंने कंप्यूटर्स में डाला या किसी और तरीके से ट्रांसफ़र किया। बेसिकली मेरा डेटा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, डेस्कटॉप पे। पर अब इसमें मुझे कुछ डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा हटाना है या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। सो इसमें क्या प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है, फाइल मैनेजमेंट के। क्योंकि ये मेरी एक फाइल बन गई बेसिकली। उसके बाद इसमें ऐड, रिमूवल, अपडेशन, डिलीशन, मूविंग अप, बैकिंग अप, जितना भी ये प्रोसेस होता है सब, ये किसके अंदर आता है, फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज डिवाइस मैनेजमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है डिवाइस, राइट, इसका नाम क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। सो डिवाइसेस कैसी होती हैं, ये तुम्हारे हार्डवेयर्स होते हैं या आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सब बिल्ट इन एप्लीकेशंस। बेसिकली सॉफ्टवेयर तो डिवाइसेस नहीं कहलाएंगी, लेकिन हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाएंगी। होते तो अंदर हैं बिल्ट इन, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ हार्डवेयर पे, क्योंकि डिवाइस हमारी वही होती हैं। सो हार्डवेयर पे बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर पे हम लोग वर्क करते हैं। सपोज कोई भी माउस है, प्रिंटर है, या ऐसा कुछ भी है। सो इनका मैनेजमेंट, इनकी बूटिंग, इनका टाइमिंग कि कब हमें प्रिंट देना है। सपोज मैंने CTRL+P दबा दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट है, मैंने उसके लिए CTRL+C, आपको पता ही होगा CTRL+P शॉर्टकट कमांड होती है प्रिंट कराने के लिए। सो मैंने इसको प्रेस किया, तो जब इसको मैं प्रेस करूँगी तो मेरा प्रिंटर ऑपरेट होगा। और ये प्रिंटर जब ऑपरेट होगा किसकी हेल्प से होगा, अभी हमने पढ़ा है जस्ट OS की हेल्प से। जब भी इसको कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो ये ओपन होगा, और यही कहलाता है डिवाइस मैनेजमेंट, कि अगर मैं प्रिंटर को बोल रही हूँ तो ये प्रिंटर ही काम कर पाएगा और कोई नहीं। So this is called device management. And the last one is memory storage management. Memory as इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, memory storage management। जैसे आपके फ़ोन में भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, आप उनको डिलीट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रखना होता है उसको सेव करते हैं, अदरवाइज फालतू की डिलीट करते हैं। सिमिलरली डेस्कटॉप में क्या होता है, आपको हर चीज़ की एक मेमोरी दी जाती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, रैम बेसिक्स हैं ये बहुत, और रोम, ये 2 तरह की मेमोरी होती है। बाकी हम एक्सटर्नल तो बहुत सारी लगा लेते हैं। सो मेमोरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इन्हीं चीज़ों का इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने इधर एक इंस्ट्रक्शन दिया, आई एम सुरभि, ठीक है, तो ये मेरा एक डेटा है, सी आई एम सुरभि। जब मैंने ये टाइप किया तो कंप्यूटर ने कहीं एक मेमोरी बनाई होगी इन लेटर्स की। इस तरह के कुछ पैकेट्स बन जाते हैं, डेटा पैकेट्स इन्हें हम कहते हैं।
फिलहाल मैंने ये इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं होते हैं। लाइक मैंने इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश में दिया है, मेरा इंस्ट्रक्शन तो यही रहेगा क्योंकि मुझे यही लैंग्वेज समझ में आती है, लेकिन कंप्यूटर्स को नहीं आती। तो बेसिकली वो किस में 0 1 0 1 1 करके कन्वर्ट कर लेता है, बिकॉज कंप्यूटर हमारी मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिए और इसने ये स्टोर कर लिए, एक एक डेटा पैकेट बना लिया। अब इस डेटा पैकेट को कहीं तो स्टोर करेगा, उसके बाद ही तो कन्वर्ट करेगा। सो यही वर्क होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। उसको देखना है ये किस बेसिस पे वर्क हो रहा है, रैम पे वर्क हो रहा है, रोम पे वर्क हो रहा है, या और किसी डिवाइस पे वर्क हो रहा है, लाइक हम PD CD किस पे एडिशन डिलीशन कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें वर्क करती हैं अंडर मेमोरी स्टोरेज मैनेजमेंट। ओके। सो हमारे पास ये 4 फंक्शंस आज हमने पढ़े। नंबर 1 इज प्रोसेसर मैनेजमेंट, number 2 is file management, number 3 is device, and number 4 is memory management.